कक्षा 12वीं कक्षा 9वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 13.2, अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न हमारे पास है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर की घात 2 है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो दी गई जानकारी है, चूंकि हम निकालेंगे लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको हम निकालते, फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई RH, और ये माप हमारे पास दी है कितनी, 88 सेंटीमीटर की घात 2, मतलब 2 पाई RH और 88 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में बराबर है। मान रखेंगे 2 पाई मतलब 22/7। R की माप पता करनी है, लेकिन ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर, बराबरी से 88। ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। R बराबरी से जो माप आएगी वो होगी 88/2 गुणित 22 गुणित 2। ये 2 यहाँ से है, 14 को जब काटा था 2 बार, तो ध्यान से देखिए, अगर हम काटे तो 22 से कम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास R बराबरी से क्या, 1 सेंटीमीटर आ गया। R अगर 1 सेंटीमीटर है तो जब हम व्यास निकालेंगे, इसलिए क्या निकालेंगे, इसका जब हम व्यास निकालेंगे तो त्रिज्या का डबल होता, यानी कि 2 गुणित 1 बराबरी से कितना, 2 सेंटीमीटर। अतः बेलन का अभिष्ट व्यास, अतः बेलन का क्या, अभिष्ट व्यास हमारे पास जो मिलेगा वो है 2 सेंटीमीटर। इसी में अगला प्रश्न देखिए, एक धातु के चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, कैसी टंकी, बंद बेलनाकार टंकी, मतलब इसका वक्र पृष्ठ के अलावा ऊपरी और निचले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ जो दी गई जानकारी है वो है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई हमको दी है कितनी, वो है 1 मीटर। क्योंकि एक माप सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो दोनों को हम एक जैसी इसमें परिवर्तित कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। आधार का जो व्यास दिया है बेलनाकार टंकी के, आधार का क्या व्यास दिया है, यानी कि D का मान दिया है वो है 140 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी जो त्रिज्या होगी यानी कि R होगी वो D/2 मतलब 140/2 बराबरी से कितना, 70 सेंटीमीटर। बेलनाकार टंकी का कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास है 2 पाई R ब्रैकेट में R धन H। इसका हम उपयोग करते हुए मान को निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, 2 गुणित
पाए मतलब 22/7, त्रिज्या 70, ब्रैकेट के अंदर माप है 70 धन 100, 7 से 70 10 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 का 10 में गुणा, यह आ जाएगा कितना 440, गुणित 100 और 70 का योग 170। यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा करें तो यह आएगा 74,800 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं क्योंकि 1 वर्ग मीटर, माप को ध्यान से समझे, 1 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में 1 मीटर का 2 बार गुना। प्रत्येक मीटर को ध्यान से समझे तो उसमें होता है 100 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर, और 100 का 100 में जब गुणा करते हैं तो आ जाता है कितना 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए यदि हम इस 74,800 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो इसमें 10,000 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 10,000 का इसमें हम भाग देंगे, 74,800 में हम 10,000 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1, 2, 3, 4 अंक आके लगेगा। मतलब ये क्या बन जाएगा 7.48 वर्ग मीटर। अतः चादर का अभिष्ट क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, अतः लगने वाली चादर का अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे पास होगा 7.48 वर्ग मीटर। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कर, धन्यवाद।